बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू ब्लॉक मालवेयर ट्रैकर्स इन पाइहोल। पाइहोल बाय डिफॉल्ट सिक्योर नहीं होता। ये हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके थे। ये सिक्योर नहीं होता, इसे सिक्योरेबल बनाया जाता है। तो जो फर्स्ट आपके पास जो इंस्टेंस आता है पाइहोल का, जो आप आफ्टर इंस्टॉलेशन, उसमें आपको एक ही लिस्ट प्रोवाइड की जाती है। वो भी इंस्टॉलेशन में आपसे पूछते हैं कि आप स्टेवन ब्लैक की ये लिस्ट डिप्लॉय करना चाह रहे हैं। अगर आप ये भी डिप्लॉय ना करें तो इसका कोई खास फायदा नहीं होगा। सिर्फ मॉनिटरिंग या कैशे पर्पस के लिए आपको पाइहोल फैसिलिटेट करेगा आपके नेटवर्क को, और किसी किस्म की ब्लॉकेज या कोई प्रोटेक्शन या जिस पर्पस के लिए हमने डिप्लॉय किया था वो आपको मैसर नहीं होगा। तो इसके लिए क्या है कि अगर आपको हाई क्वालिटी ब्लॉकिंग करानी है पाई होल से विदाउट ब्रेकिंग एनी नॉर्मल एप्स, आप चाह रहे हैं कि मैं एड्स को ब्लॉक करना चाह रहा हूँ, मैं एडल्ट अनसेफ वेबसाइट्स को ब्लॉक करना चाह रहा हूँ, हम चाह रहे हैं कि जो ट्रैकर्स हैं जो मेरे नेटवर्क की परफॉर्मेंस को डाउन कर रहे हैं, और जो जितने किस्म के मालिशियस सॉफ्टवेयर्स हैं या लिंक्स हैं जिसमें बॉटनेट्स वगैरह हो गया, सीएनसी सर्वर्स हो गए आपके पास, और इस तरह नेटवर्क से रिलेटेड वॉर्म्स, ट्रोजन्स, जहाँ से आपके वॉल फिशिंग यूआरएल्स, आप इन सबको ब्लॉक करना चाहते हैं। तो फॉर दैट रीजन आपको वो लिस्ट पाइहोल को प्रोवाइड करनी होगी, और वो मिलियंस में होती हैं। वो इस तरह हंड्रेड्स में भी नहीं है, वो मल्टी मिलियंस आपके पास एड्रेसेस होते हैं और कॉन्स्टेंटली अपडेट होते रहते हैं इंटरनेट पे। आज हम उसी को देखना चाह रहे हैं कि अब आपने उसे किस तरह डिप्लॉय करना है पाए होल में, और बैलेंस रखना है कवरेज को, परफॉर्मेंस को, और लो फॉल्स पॉजिटिव बाजुकात। यानी लेट से हमारे पास वेबसाइट है HEC.edu.pk, ये वेबसाइट है। तो देखने में ये आया कि अक्सर पाए होल इसे भी किसी न किसी डोमेन के सस्पिशियस इसको समझ के ब्लॉक कर देता है। तो फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं कि एक वैलिड जेन्युइन वेबसाइट को, यूआरएल लिंक को या डोमेन लिंक को ब्लॉक कर दिया जाए। अब ये जेन्युइन है तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम फॉल्स पॉजिटिव, जो डेफिनेटली हमारे पास मालिशियस यूआरएल्स हैं, हम उसे ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। डीएनएस मुख्तलिफ टीयर्स पे काम करता है, जैसे हमने डिस्कस किया था थ्योरी में। आपके पास सबसे पहले डीएनएस सर्वर्स हैं जो कि हमारे पास रिकर्सिव सर्वर्स हैं। उसके बाद ये हमारे पास रूट सर्वर पे जाते हैं। रूट सर्वर उसकी क्यूरी टॉप लेवल डोमेन्स की तरफ सेंड कर देती है। उसके बाद वो क्यूरी अथॉरिटेटिव सर्वर्स की तरफ जाती है, और उसके बाद सब डोमेन की तरफ जाती है। तो अब आप प्रोटेक्शन किस लेवल पे लगाना चाह रहे हैं, ये इसके मुख्तलिफ आपको यूआरएल्स, जो ब्लॉक लिस्ट एंड डोमेन्स की, वो आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। टीयर 1 की, टीयर 2 की, टीयर 3 की, जो हम अपनी स्लाइड में देखने जा रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि आप टीयर 1 पे कम से कम मस्ट ये ब्लॉक लिस्ट लगाएं। इसमें सबसे पहला जो है स्टीवन ब्लैक की है, जो कि ऑलरेडी आपको इसी की इंस्टॉलेशन के दौरान ही आपको मिल जाती है। यहाँ पे ट्रस्टेड है और मोस्ट टेस्टेड। इसमें हमारे पास जो जो लिस्ट है ये सारी, जिसे ब्लैक होल किया गया, जिसे हमने सिंक होल कह सकते हैं, ये सारी की सारी जो वेब्स है, ये सारी वेब लिंक्स हैं। जैसे मैंने कि आपको बताया है कि ये मल्टी मिलियंस में होती हैं। आप मैनुअली ये काम आप नहीं कर सकते, और आपको अगर थर्ड पार्टी अगर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा तो डेफिनेटली आपको चार्ज, आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। लेकिन पाई होल में फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस लिस्ट को एम्बेड कर सकते हैं अपने पाई होल में। और फ्यू इसका साइज भी बहुत थोड़े साइज की फाइल होती है, कुछ केबी की। आपने इसे एम्बेड कर दिया अपने पाइहोल में, और ये सारी वेबसाइट आपके नेटवर्क से ब्लॉक हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास ओ OISD की भी लिंक्स हैं। ये भी अच्छी, हमारे पास आप कह सकते हैं कि एक अच्छा सोर्स है। इसे भी रिकमेंडेड है कि हम इसे यूज करें। ये हमारे पास, आप इसे देख सकते हैं। हम इसे ट्राई करते हैं। ये हमारे पास है OISD। हम इसको भी ट्राई कर लेते हैं। ब्लॉक लिस्ट है ये, और इनका कंप्लीट एक पोर्टल है। ये कंप्लीट पोर्टल इसी प्रोजेक्ट पे ये काम करते हैं, और इसकी डिटेल आपने देख सकती है। और ये आपको
प्रोवाइड करते हैं नॉट सेफ फॉर वर्क की लिस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। इसमें मुख्तलिफ डोमेन्स हैं, आप इसकी डिटेल यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। ये कंप्लीट एक प्रोजेक्ट है और इसकी लिस्ट जो अपडेट हुई है उसका आपको टाइम भी बता रहे हैं कि अभी सिर्फ 2-3 घंटे पहले इन सारी लिस्ट को अपडेट किया गया। और ये लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी, आप यहाँ से इंक्लूड लिस्ट में आ जाएं और यहाँ पे बिग लिस्ट आपको चाहिए, स्मॉल चाहिए, यूज वाइट लिस्ट चाहिए, नॉट सेफ फॉर वर्क, वो सारी वेबसाइट्स जो नॉट सेफ, नॉट सुटेबल फॉर वर्क हैं, वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। अब हम अपने पाई होल में ये सारी लिस्ट यूज कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं इसे चेक करना चाहूँ तो इस पे आपको जो लिस्ट मिल रही है आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना ज्यादा वेबसाइट है। ये सिर्फ एक लिस्ट मैंने आपको बताई है। इसी तरह दूसरी लिस्ट हम देख सकते हैं, यहाँ से मल्टीपल लिंक्स आप देख सकते हैं कि इसमें हमें कितनी ज्यादा वो सारी लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमें लिस्ट प्रोवाइड की जा रही है। ये अपने पाइहोल में आप सब के सब इन सब को आप ब्लॉक कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकंड्स। विद इन फ्यू सेकंड ये सब के सब ब्लॉक हो सकती है। तो बाय डिफॉल्ट तो ब्लॉक नहीं हो रही, यानी इस लिस्ट में जो कंटेंट है वो ब्लॉक किया जाएगा, जो कि ब्लॉक लिस्ट में ऐड किया गया है। और इसके साथ आपको मजीद इसमें एडिशन करनी पड़ती है, तो वो हम अपने इस आज के डेमोस्ट्रेशन में देखेंगे। ये कह रहा है कि ये कंबाइन मल्टीपल लिस्ट है, इसी में आपको मालवेयर भी है, इसमें एडल्ट भी है, इसके अंदर एडवेयर्स भी हैं, इसी के अंदर आपके पास और भी फिशिंग वेबसाइट इन्होंने कम्बिनेशन रखी है। तो इन दोनों लिस्ट में आपको कम्बिनेशन मिल जाएगी। रिमूव डुप्लीकेशन, वाइट लिस्ट बिल्ट इन आती है, रिड्यूस ब्रेकेज, ऑप्टिमाइज फॉर पाई होल। तो पाई होल के लिए ही इसे स्पेशली इन दो जो ऑर्गेनाइजेशन हैं इन्होंने इसी पाई होल को मद्देनजर रखते हुए इसे बिल्ड किया है। इनहांस प्रोटेक्शन ऑप्शनल बट रिकमेंडेड। आप इस वेबसाइट की जो ब्लॉक लिस्ट है उसे भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी आप यूज कर सकते हैं। ये सारी वेबसाइट्स हैं और टीयर 2 में आती हैं और ये डिस्क्रिप्शन में बता रहा है कि ये सारी की सारी जो ब्लॉक लिस्ट एफिलिएशन है, ट्रैकिंग है, मैट्रिक्स है, टेलीमेट्री है, फिशिंग है, मालवेयर है, स्कैम है, फेक है, क्रिप्टो जैकिंग और इस तरह के सारे कंटेंट को ये ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। 100% कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि 100% हमने ब्लॉक कर दिया। अप टू डेफिनेटली अ सर्टेन पॉइंट तक हम इसे ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। एग्रेसिव लिस्ट है, गुड फॉर टीच यूजर्स एंड लैब इंक्लूडिंग टेलीमेट्री एंड ट्रैकिंग, इसे भी इसमें ऐड किया गया है। इसी के साथ होस्ट फाइल है हमारे पास, एक लिस्ट है सेफ, ये हमारे पास एक सेफ लिस्ट है और दूसरी हमारे पास है प्रो है, प्रोफेशनल हमारे पास एग्रेसिव। इसमें आपको कंप्लीट एग्रेसिव आपको लिस्ट यहाँ से भी मिल जाती है सारी। यहाँ पे एडवेयर्स में आप देख सकते हैं, पाई होल, यहाँ से आप मिरर वन में देख सकते हैं और ये सारी लिस्ट्स भी आप डिप्लॉय कर सकते हैं अपने पाई होल में एज पर योर रिक्वायरमेंट, अपनी ट्रैफिक और अपने जो ऑब्जेक्टिव है कंसर्न को सामने रखते हुए। हम जितनी ज्यादा एड्स आपकी ब्लॉक होंगी उतना ही आपके नेटवर्क की परफॉर्मेंस बेस्ट होगी, उतने ही ज्यादा आपका नेटवर्क सेफ रहेगा जितना रहेंगे। अब डिपेंड्स कि ये है कि अब ये सारी ट्रैफिक आपके पास क्लाइंट साइड से, जिस तरह पिछले लैब में हमने डिप्लॉय किया कि फोर्सली हमारा माइक्रोटेक सारी ट्रैफिक को पाई होल की तरफ सेंड करेगा और यहाँ पे जो लिस्ट है यहाँ पे इसे थोड़े से टाइम के लिए माइक्रो सेकेंड्स कह दीजिए मैक्सिमम, इसे यहाँ पे चेक किया जाएगा, ब्लॉक किया जाएगा और उसके बाद वो क्यूरी आपकी जो अपस्ट्रीम डीएनएस है, गूगल है, क्लाउडफेयर है या ओपन डीएनएस है या नेक्स्ट डीएनएस है, उन डीएनएस से तब पूछा जाएगा जब मैं अपने एंड से इसके चेकलिस्ट को क्लियर करूं। जब यहाँ पे किसी एसीएल की लिस्ट से ये मैच नहीं करेगी मेरी क्यूरी और वो नीट एंड क्लीन हो जाएगी, उसके बाद उस क्यूरी को आगे पूछा जाएगा और उसका रिप्लाई यहाँ पे कैशे में, हमारे कैशे में, पाई होल के कैशे में बिल्ड कर दिया जाएगा। यहाँ पे इसके कैशे को कि लेटर ऑन वही जिसने पहले यूजर ने जब फेसबुक पूछा तो उसकी क्यूरी हमारे पास रिकर्सिव डीएनएस ने आगे अथॉरिटेटिव डीएनएस तक ये क्यूरी यहाँ पे इंटरनेट से कंफर्म करा दी। उसके बाद जो अब नेक्स्ट यूजर फेसबुक को पूछेगा तो वो बजाय इसके कि दोबारा से रूट डीएनएस की तरफ जाए, ये फौरन अपने कैशे में पहले इसकी एंट्री देखेगा, पहले इसका चेक देखेगा इस तरह का कोई ब्लॉक तो नहीं है, क्वालिफाई हुआ तो उसके बाद कैशे में इसकी
क्यूरीज को देख के उसे इमीडिएट रिजॉल्व कर देगा। तो इससे दो फायदे आपको हासिल हो रहे हैं, एक तो आपके पास ACL इम्प्लीमेंट हो रहा है और दूसरा ये कि हमारे पास जो बिल्ट इन कैशे है इससे आपकी नेटवर्क की परफॉर्मेंस कई गुना ज्यादा बेहतर हो जाएगी। ये लिस्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह मालवेयर एंड प्रोटेक्शन के लिए हम ये एक स्पेशलाइज्ड लिस्ट भी है, आप इसे यूज कर सकते हैं और इसे कैसे यूज करना है हम अभी थोड़ी देर में अपने डेमोस्ट्रेशन पर्पस के लिए देख लेते हैं। स्मार्ट टीवी में जितने एड्स आ रहे हैं, गूगल एड्स, आप उसे भी ब्लॉक कर सकते हैं। इसमें जो सबसे बेस्ट बात यह है कि आपके पास कोई क्लाइंट एजेंट इसमें नहीं है। आपके पाई होल को DNS को एंटरटेन करने के लिए आपको कोई एक स्पेसिफिक डिवाइस डिपेंडेंट नहीं है। आपने सिर्फ DNS DHCP से DNS चेंज कर दिया, जैसे कि हमने अपनी लैब में देखा था। यहाँ पे हमने सिर्फ DNS की एंट्री को चेंज किया और उसके बाद वो DNS जितने भी डिवाइसेस के पास आ रहे हैं, आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, आपका स्मार्ट टीवी है, आपके प्रिंटर्स हैं, आपके और जितने यूजर्स हैं, जहाँ जहाँ पे ये DNS जा रहा है, अब इसके बाद जो किसी भी डोमेन की तरफ अगर रिक्वेस्ट आएगी तो वो हमारे पाई होल की तरफ जाएगी, उसको यहाँ पे चेक किया जाएगा। तो इसी में हमारे पास स्मार्ट टीवी भी है और स्मार्ट टीवी पे जितने एड्स आ रहे हैं वो भी आप पाई होल से ब्लॉक कर सकते हैं। इसकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं कि मैंने सारी शॉर्ट लिस्ट की है, इंटरनेट से मैंने इसे सर्च किए जो मोस्ट सूटेबल है और इसी के साथ हमारे पास और भी लिस्ट हैं। चलें हम एक लिस्ट को डिप्लॉय कर लेते हैं। लेट्स से हम चाह रहे हैं कि इसी लिस्ट को, ये जो आपके पास टीवी वाली लिस्ट है, इसे मैंने यहाँ से किया कॉपी और पाई होल में आके डोमेन लिस्ट में आके हम यहाँ पे देखें 83,000 आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे से ऐड कर लेता हूँ और नाम दे दें आप, मैंने इसे लेट्स से कमेंट दे दिया टीवी एड्स ब्लॉक। हम कोशिश करें कि टीवी एड्स को ब्लॉक करें, इसे ऐड कर दिया और ऐड करने के फौरन बाद टूल में जाके अपग्रेड ग्रेविटी पे आके इसे अपग्रेड कर लेंगे। ये पहले थे 83,107, अब हम इसे डैशबोर्ड पे आके अब ये 83,164 हो गए। अब ये इंक्रीज हो गया हमारे पास, ये हमारे पास एक लिस्ट अपडेट हो गई। इसी तरह हम कोई दूसरी ये लिस्ट हम यहाँ पे ये है कौन से रिलेटेड, लेट से मैं इसे सेलेक्ट ऑल कॉपी और इसे भी ऐड करना चाह रहा हूँ अपने लिस्ट में। अब ये लिस्ट हमने पेस्ट कर ली, कमेंट लिख सकते हैं, उसके बाद ऐड टू ब्लॉक, अलाउ टू वाइट लिस्ट करना है या ब्लॉक लिस्ट करना है, हमने इसे ब्लॉक लिस्ट करना है। डेफिनेटली ब्लॉक लिस्ट हो गया 83,164। हम टूल्स में आके अपग्रेड ग्रेविटी, सक्सेसफुल। अब हम वापस चेक कर लेते हैं अब कितने हुए, अब है 137 और ये 3 हमारे पास अपग्रेड हो गए। इसी तरह हमारे पास एक और वेबसाइट है बहुत ही सूटेबल मुझे लगी, वो है फायरबेस की। फायर ब्लॉक है, फायर ब्लॉक भी एक बेस्ट सोर्स है आपके ब्लॉक लिस्ट प्रोवाइड करने के लिए। इनके पास भी आप देखें यहाँ पे सस्पिशियस लिस्ट, एडवर्टाइजिंग लिस्ट, ट्रैकिंग के लिए, मालवेयर के लिए, और जिसके ऊपर कट यहाँ पे आप क्रॉस देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसे ज्यादा परफेक्टली इसे इसे टेस्ट किया गया, ये ज्यादा हमें प्रोडक्टिव नहीं लगा, इसमें बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव हमें मिले हैं। तो आपकी मर्जी, आप इसे इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन वो ये से रिकमेंड नहीं करते कि इसमें कुछ आपके फॉल्स पॉजिटिव ज्यादा होते हैं। तो उसकी डिस्क्रिप्शन उन्होंने यहाँ मेंशन की हुई है अपनी स्टेटमेंट में, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि ये बता रहा है कि ये लिस्ट स्ट्राइकिंग थ्रू आर नॉट रिकमेंडेड फॉर यूज। वो कह रहे हैं ये जो लिस्ट है हमने जो क्रॉस किया, आप ये रिकमेंड हम नहीं करते, अगर आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप किसी भी साइट पर, लेकिन ये जो है ग्रीन एंड बुलेट विद टिक और लीस्ट लाइकली टू इंटरफेयर विद ब्राउजिंग, तो ये टेस्टिंग में क्वालिफाई कर गया है काफी हद तक। और इसकी आपको कंप्लीट लिस्ट चाहिए तो फाउंड हेयर यहाँ पे आके आप इसको भी देख सकते हैं कि मुझे इसमें कौन कौन सी लिस्ट मुझे चाहिए। तो यहाँ पे आपको वो लिस्ट सारी बता रहे हैं कि ये सारी लिस्ट है, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें से जो आपको ऑल लिस्ट में मैं आ जाता हूँ, ये सारी लिस्ट है यहाँ पर। फिर एडवेयर्स भी हैं इसमें, स्पाम भी हैं इसमें, नॉट सूटेबल फॉर वर्क वाले भी हैं, ये सब इसमें इंक्लूड हैं।
लेट्स से अगर मैं सिर्फ इसे यूज करता हूँ, इस पे सिर्फ 2 लिंक्स हैं, तो मैं इस वाली लिंक को यूज कर लेता हूँ पहली। ये मैंने कॉपी किया, पाई होल में आके, लिस्ट में आके हम इस लिस्ट को पेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद ऐड टू ब्लॉक एंड देन गो टू सेट टूल्स में ग्रेविटी को अपग्रेड कर लेते हैं। अब ये 84,000 थे, ये जैसे ही सक्सेसफुल होता है, अब कितने हो गए, अब ये हो गए 95,000। अब फौरन हमारे पास 95,000 आ गए और इसकी क्यूरीज आपकी जो ब्लॉक होगी वो यहाँ पे आनी होगी, क्योंकि अभी हमारे कोई क्लाइंट सर्फिंग नहीं कर रहे तो उनकी ज्यादा हमारे पास ट्रैफिक यहाँ शो नहीं हो रही। आप यहाँ डैशबोर्ड में भी देख सकते हैं अभी कोई खास सर्फिंग नहीं हो रही। तो इसी तरह आप सबको ब्लॉक कर सकते हैं जितने भी हैं। इसी तरह हम एडवेयर्स में देख लेते हैं हमारे पास जो सूटेबल एडवेयर्स अगर हैं, तो आपको जो ज्यादा आपको रिक्वायर्ड हैं, जो आपको आप लग रहा है कि मुझे इसे स्टॉप करना चाहिए, तो आप उसे आप स्टॉप कर सकते हैं। ये मेरे पास एडवेयर से रिलेटेड ब्लॉक लिस्ट है, इसे मैंने यहाँ से कॉपी किया और ब्लॉक लिस्ट में आके और इसे भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। ब्लॉक लिस्ट टूल्स अपग्रेड ग्रेविटी अपग्रेड कर लीजिए और अभी ये 95,700 हैं। तो अब हम देखते हैं इसे रिफ्रेश करके 95,784 हो गए, तो अब ये ज्यादा हो गए। तो अब जब अगर मेरा यूजर लेट से, अब हम अपने यूजर की साइट पे जाते हैं, चलो मैं एक डेमोस्ट्रेशन पर्पस के लिए हम देख लेते हैं इस सबको क्रॉस करके। एक वेबसाइट है नॉर्मली हम यूज करते हैं स्पीड टेस्ट के लिए, सॉरी ये है मेरे पास स्पीड टेस्ट के लिए नॉर्मली हम एक वेबसाइट यूज करते हैं ओकला की, और ये लोड हो रही है वेबसाइट, और जैसे ही वेबसाइट लोड होती है तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलता है। आपको बहुत सारे ऐड देखने को मिलते हैं, ये देखें सारे एड्स आपके पास आ रहे हैं। क्योंकि इस वक्त मैं अपने लैपटॉप पे कोई डायरेक्टली जो मेरा डीएनएस है वो गूगल की तरफ जा रहा है और इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं लगी हुई। तो हम अपने क्लाइंट की तरफ चलते हैं और लेट्स से मैं यहाँ पे भी स्पीड टेस्ट पे आ जाता हूँ जो कि हमारे पाई होल से होके जा रहे हैं। तो वेबसाइट लोड हो रही है, आप देख सकते हैं, और मैं वेट कर लेता हूँ। ये कनेक्ट हो गया अपने सर्वर से, देखें। अब मैं इसको भी चला लेता हूँ कि हो सकता है मीनवाइल कोई ऐड आ जाए। तो देखें इसमें कोई ऐड नहीं आ रहा। ये जो लिनक्स मेंट हम यूज कर रहे हैं ये मेरे पाई होल से होते हुए डीएनएस की तरफ जा रहा है, यहाँ पे कोई ऐड नहीं आ रहा। और मेरा लैपटॉप जहाँ से मैंने अभी इसको लॉन्च किया है, यहाँ पे देखिए मल्टीपल्स ऐड आ रहे हैं। ये एक छोटी सी एग्जाम्पल थी। इस तरह आप जो जितने भी हमने लिस्ट वहां पे अपग्रेड की है अपने पाई होल में, यहाँ पे हम जितने भी अपनी लिस्ट रखी है, तो वो आपको ये देखिए इतने सारे ब्लॉकेज आ चुके हैं कि हमने इतने ब्लॉक कर लिए हैं आपकी इन क्यूरीज को, और यहाँ से आप इसको देख भी सकते हैं कि ये सारे जो आ रहे थे हमने इन्हें ब्लॉक कर दिया। एड से रिलेटेड हमारे पास और भी लिस्ट हैं जो स्पेसिफिक ह्यूज एड लिस्ट है हमारे पास एक, आप इन्हें यूज कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक उसके लिए सिर्फ एड्स को ब्लॉक करने के लिए ये लिस्ट भी है, और ये सब आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। इसके लिए आपको कोई खास ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे जो आपके पास एड लिस्ट हैं ये सब आपको इंटरनेट पे, और ये मैंने ही इधर से ही सर्च किया। नॉर्मली आप इंटरनेट पे देख सकते हैं कि आपको सब ये, और इससे बेतहाशा आप जितना ज्यादा इसे सर्च आउट करेंगे आपको बहुत ज्यादा फाइल्स ये ब्लॉक लिस्ट मिल जाती हैं मुख्तलिफ साइट से। तो कोशिश कीजिए लेटेस्ट वन जो आपको मिल जाए उसे अपने पाई होल में डिप्लॉय कर लीजिए, और इसी की वजह से इसी की बेस पे आपके जो फायर होल है आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करेगा। अगर ये आएगा हमारे पास, अगर यहाँ पे ब्लॉक लिस्ट आपने रखी है तो वो उसे स्टॉप करेगा। अगर तो नहीं है तो डेफिनेटली वो गूगल की तरफ चला जाएगा, कहेगा ठीक है भाई इसने तो मुझे क्वालिफाई कर दिया, तो उसके बाद वो गूगल पे ही जाएगा। और गूगल तो आपको किसी किस्म की प्रोटेक्शन की कमिटमेंट तो उसके साथ नहीं हुई आपके किसी भी, और इवन अगर आपने सब्सक्रिप्शन की हुई है नेक्स्ट डीएनएस के साथ, ओपन डीएनएस के साथ, वो भी एक लिमिटेड लिस्ट तक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और प्रोफेशनल जो सब्सक्रिप्शन है उसमें भी वो पेड सर्विसेज में जैसे सिस्को का अम्ब्रेला है, आपके पेड सर्विसेज में आपको काफी हद तक मालवेयर से इन चीजों
जो मालिशियस डोमेन लिस्ट हैं वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन ये सारी पेड है। एक आस्पेक्ट उसका ये है कि आपको यहाँ पे कॉस्ट देनी पड़ेगी। और दूसरी जो बड़ा इशू रहेगा वो आपके वैन लिंक पर है। ये ट्रैफिक जा तो रही है ना, इसका जाना आना जो आपके वैन पर है ये डेफिनेटली ये भी कॉस्ट ही है। आपकी बैंडविड्थ को तो ये डेफिनेटली डिक्रीज करेगा। हम नहीं चाहते कि गैर जरूरी ट्रैफिक मेरे वैन लिंक से अब अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम की तरफ आए। हम ये चाहते ही नहीं। हम चाहते हैं कि जैसे ही मेरे लोकल डीएनएस पे आए तो यहीं पे ब्लॉक हो जाए, आगे उसकी क्यूरी जाए ना, और जो अल्टीमेट रिक्वायरमेंट है वो मेरे पास गूगल की तरफ जाए और उसकी क्यूरी में अपने क्लाइंट को रिटर्न में वो डीएनएस उसे वापस ला के दूं। तो ये था जनाब हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू ऐड द ब्लॉक लिस्ट इन पाई होल। मिलते हैं अगले लेक्चर में जी। लाइक कमेंट कीजिएगा, कोई क्वेश्चन है जरूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।